प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम कक्षा 8वीं के गणित से प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करना सीखेंगे, जो आपके गणित में पेज नंबर 46 पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दो आकृतियां दी गई हैं, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। बच्चों, इसमें त्रिभुज की आकृति दी गई है ए पार्ट में, बी पार्ट में हमें चतुर्भुज की आकृति दी गई है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है ए पार्ट में x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें x कौन है, y और z। ये यहाँ पर x दिया हुआ है, ये y है और ये z है। इनका माप हमें ज्ञात करना है, माप निकालकर उसका योग ज्ञात करना है, क्योंकि जोड़ का निशान है, जोड़ना है फिर हमें माप निकाल कर। तो हम देखते हैं x कोण कहाँ पर है। हमने त्रिभुज की इस भुजा को बढ़ाया तो हमें यहाँ पर बाह्य कोण x प्राप्त हुआ है। फिर इस भुजा को बढ़ाया है, ये बाह्य कोण y प्राप्त हो चुका है। और फिर हमने इस भुजा को बढ़ाया है, ये बाह्य कोण z प्राप्त हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ाया गया है और फिर ये बाह्य कोण बनाए गए हैं और इन्हीं का माप हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर कोण x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे हम यहाँ कोई कोण बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये ए है, ए बिंदु है और ये इस तरह से बे बिंदु है। तो हम यहाँ पर अगर इस तरह ये कोण बनाए तो ये पूरा कोण बनता है 180 डिग्री का। और इस पूरे कोण को क्या बोलते हैं, रैखिक सरल रेखा का कोण, सरल रेखा का कोण। और जब इसके दो पार्ट कर दिए जाएं, मान लीजिए ये आधा कोण इस साइड हो गया, आधा कोण इस साइड हो गया, तो इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं रैखिक युग्म। यानी कि रैखिक युग्म सरल रेखा का जो कोण है उसके हमने दो पार्ट कर दिए हैं, उसका ये जोड़ा है और इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो हमें यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है, जो ये कोण है पूरा 180 डिग्री का है, ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से हम 90 घटा देंगे। फिर यहाँ पर हमें y के साथ वाला अंदर का कोण दिया हुआ नहीं है, ये हम निकालेंगे। बच्चों, ये 90 और ये 30 दिया हुआ है, हमें पता है ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, होता है 180 डिग्री। और त्रिभुज के दो कोणों का योग दिया हुआ है 90 और 30, तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा आराम से। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कोण 1। तो क्योंकि ये निकालना जरूरी है तभी y की वैल्यू निकलेगी। बच्चों, अब कोण 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। कोण 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से हम घटा देंगे 90 और 30 का योग, क्योंकि दो कोण ये दिए गए हैं, तीसरे का मान हमें ज्ञात करना है। 180 में से हम घटा देंगे 90 जमा 30, 90 जमा 30 डिग्री, तो 180 डिग्री घटा में 120 डिग्री बराबर आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। 180 में से जब हम 120 घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। अब ये दोनों भी रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इसका मान हम 180 में से 60 हम घटा देंगे, y का आ जाएगा। और यहाँ पर भी बच्चों ये जो z कोण है, ये जो त्रिभुज का अंतर कोण है 30 डिग्री, इसके साथ रैखिक युग्म बनाता है। 180 में से हम इसको घटा देंगे तो हमें z की वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी। अब हम बारी बारी से इनका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x बराबर है 180 डिग्री माइनस में ये पूरा कोण 180 का है, ये 90 घटा देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे 90 डिग्री मिल जाएगा, आ जाएगा। आपको अगर घटा के देखोगे तो आप ये 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म। ये मैंने आपको समझाया था कि इसका ये रैखिक युग्म बनाता है, यहाँ पर इस तरह से तीनों में रैखिक युग्म बने हुए हैं। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस में हो जाएगा 60 डिग्री बराबर 180 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा हमें 120 डिग्री। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा रैखिक युग्म, इसको डू लिख सकते हो या सम लिख सकते हो। अब z की वैल्यू 180 घटा में 30 डिग्री, यहाँ से 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 150 डिग्री। यहाँ पर भी डू लिख दो या आप हिंदी में सेम है सम भी लिख सकते हैं। जब आप ऊपर दी हुई कोई भी स्टेटमेंट आप नीचे
उसको इस तरह से लिखना चाहे जो कि जो सम लिख सकते हैं या इंग्लिश में डू लिख सकते हैं। तो अब हमें इनका जोड़ करना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, x की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस में 120 है, y की वैल्यू, z की वैल्यू प्लस 150 है। तीनों को जोड़ देंगे, जीरो में जीरो जुड़ जाएगा, इकाई में तीनों जगह जीरो है, जीरो आ जाएगी। फिर दहाई जोड़ते हैं, 9 2 11 और 5 16। अब सैकड़ा इसमें नहीं है, इसमें है एक हासिल और एक 2 और एक 3, 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड बराबर है कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री मिल जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा पार्ट, इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है। अब हम ये बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है, इनका भी हमें योग करके बताना है। तो हम देखते हैं कि x कहाँ पर है। x यहाँ दिया हुआ है, इस भुजा को बढ़ाया गया है, फिर ये x कोण बना हुआ है, फिर इस भुजा को बढ़ाया है, ये y कोण है, इसको बढ़ाया ये z है, इसको बढ़ाया ये w है। यानी कि चतुर्भुज की भुजाओं को क्रम से बढ़ाया गया है और क्रम से बढ़ाने पर ये सभी बाह्य कोण बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर भी इनका मान बारी बारी से निकालेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी उसी तरह से जैसे इसमें रैखिक युग्म बने थे, यहाँ पर भी रैखिक युग्म आसानी से बना के हम इनका मान निकाल लेंगे। इसका भी यहाँ से रैखिक युग्म बना के निकाल लेंगे, इसका भी। लेकिन इसके अंदर बच्चों इसका अंतः कोण नहीं दिया हुआ है, पहले हम इसका अंतः कोण निकालेंगे। हमें पता है कि कोई चतुर्भुज होती है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम इस चौथे कोण का कोण नंबर, इसका नाम रख देते हैं कोण नंबर 4। इस कोण नंबर 4 का मान पहले हम निकाल लेंगे, फिर ये W के साथ रैखिक युग्म बनाएगा, फिर हम W की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने यहाँ पर त्रिभुज में किया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, फिर हमने इस कोण 1 का मान निकाला था, उसी तरह से हम कोण नंबर 4 का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, किसी भी प्रकार की चतुर्भुज हो बच्चों उसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और तो अब हमें कोण नंबर 4 आराम से निकाल सकते हैं। हम 360 डिग्री में से क्या घटाएंगे, हम जो बाकी के हमारे पास ये अंतः कोण हैं चारों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों अंतः कोणों का योग, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में से क्या घटाएंगे बच्चों, 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। क्यों घटाया, क्योंकि ये तीनों दिए गए हैं, हमें चौथे का मान निकालना है। 360 डिग्री माइनस में 120 और 80 हो जाएगा 200, और 200 में 60 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 260। यहाँ से आ जाएगा 360 में से 260 घटा देंगे 100 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो कोण 4 का मान आ जाएगा बच्चों 100 डिग्री। अब हम आसानी से बारी बारी से रैखिक युग्म के अनुसार हम यहाँ पर इन कोणों का माप निकाल सकते हैं। तो कोण x की वैल्यू आ जाएगी, x की 180 घटा 120 घटा में 120 बराबर है 60 डिग्री रैखिक युग्म। तो बच्चों ये 180 में से क्यों घटाया है, क्योंकि ये दोनों x और ये दोनों 120 मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म मैंने अभी अभी यहाँ समझाया था कि ये सरल रेखा का कोण 180 बनाते हैं दोनों। तो अब हम इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर है 180 डिग्री घटा में 80 डिग्री। तो 180 में से 80 चले जाएंगे तो बच जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री यहाँ पर भी रैखिक युग्म ही नियम आएगा, सम लिख देंगे। अब फिर है z की वैल्यू 180 में से 60 घटाएंगे हम। 180 में से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, सम। और फिर है बच्चों w बराबर है 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री। ये हमने निकाल लिया था अंदर का कोण का माप। 180 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पर भी वही नियम फॉलो करेंगे। अब बच्चों हमें इन चारों का जोड़ करना है, क्योंकि प्लस लगा के पूछा गया है, योग पूछा गया है इनका। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर है, x की वैल्यू है बच्चों 100 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस में y की वैल्यू है 100 डिग्री, z की वैल्यू है 120 डिग्री,
और यहाँ पर W की वैल्यू है 80 डिग्री। इन सब को हम जोड़ लेंगे। तो इन सब को कैसे जोड़ेंगे बच्चों, इन सब को हम इकाई इकाई जोड़ लेंगे। पहले इकाई की जगह 0 दिया हुआ है तो 0 आ जाएगी। अब हम दहाई को जोड़ते हैं। 6 2 8 और 8 16, एक हासिल और एक सैकड़ा इसमें नहीं है, 1 2 और 3, यहाँ हमें मिल जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर x जमा y जमा z जमा w की वैल्यू हमें मिल जाएगी 360 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और बी पार्ट हल करना सीखा और हमने देखा कि त्रिभुज में भी बाह्य कोण जो दिए हुए थे x y और z, और इस चतुर्भुज में भी x y z w जो 4 कोण हमें दिए गए थे, दोनों का मान ही 360 डिग्री हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।